to my nigga Pac. Live my life as a thug nigga until the day I die. Live my life as a boss player, it's even getting hot. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं सागर अली और आप देख रहे हैं सागर अली वीलॉग्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स को, उसके पेरेंट्स को और उसके गार्डियंस को कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर उनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स है जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो उनके पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को और उनके गार्डियंस को मैं एक सजेशन दूंगा कि वो वेट करें, सब्र करें। स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, ना ही पेरेंट्स जो है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करें, क्योंकि स्टडी इज नॉट लाइफ, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिपार्टमेंट लिस्ट के बारे में ही, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत से कंफ्यूज हैं, उनको क्यूरीज हैं और उनकी कंफ्यूजन दिन ब दिन बढ़ रही है, क्योंकि उनका नाम तो आगे है लेकिन उनको फर्दर प्रोसेस क्लियर कुछ पता नहीं होता ज्यादातर स्टूडेंट्स का, क्योंकि वो रूरल एरियाज में रहते हैं। लाड़काना हो गया, दादू हो गया एंड सो ऑन। हम भी पूरा दिन बिजी होते हैं, कॉल वगैरह नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारा भी ऐसा ही रूटीन होता है। हम टाइम निकाल के एक्सप्लेन करते हैं वीडियो के सामने, कैमरा के सामने। जितना हो सकता है हम ग्रुप में डिस्कस करते हैं, ग्रुप में फॉरवर्ड करते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को मैंने रिप्लाई नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट। किसी पेरेंट को नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट। और कभी कभी मेरी मोबाइल जो है घर पे पड़ी होती है, मैं सारा दिन लैपटॉप पे काम करता हूँ और बाहर होता हूँ। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। डिस्कशन ये था, ये वीडियो कनेक्टेड है हमारे लास्ट वीडियो से, जो कि डिपार्टमेंट और उसकी लिस्ट थी। इस वीडियो में अगर लिस्ट लग जाए, फिर फर्दर प्रोसेसेस क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन है आपके यहीं पे हम सॉल्व कर देंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, और जो आपकी कंफ्यूजन है वो एंड में दूर हो जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का, वो है कि सर हमें जो फर्स्ट लिस्ट लगी है उसमें सेकंड या थर्ड ऑप्शन वाला डिपार्टमेंट हमें मिल गया है, तो क्या हमें फर्स्ट या सेकंड चॉइस वाला डिपार्टमेंट मिलेगा सेकंड लिस्ट के अंदर? तो उसका आंसर है, रेशो के हिसाब से, फैक्ट फिगर्स के हिसाब से वो नहीं मिलेगा आपको। वो क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट्स जो होते हैं लिस्ट के मुताबिक वो असेंडिंग से डिसेंडिंग होते हैं, डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होते। बाकी जो ऑर्डर होता है डिपार्टमेंट्स का लिस्ट के साथ साथ, वो होता है असेंडिंग टू डिसेंडिंग। अगर आपको सेकंड मिला है तो आपको फर्स्ट नहीं मिलेगा, वो आपको नीचे वाले मिलेंगे सेकंड लिस्ट में, अगर आपने प्रोसेस सही से किया है। दूसरा क्वेश्चन था, सर अगर हमारा फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है तो क्या सेकंड में भी आएगा? अब इसके दो प्रोसेस हैं, अगर सही से आप प्रोसेस करोगे तो सेकंड में भी नाम आएगा। ठीक है। प्रोसेस नंबर 1, अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया है और आपने चालान पे किया है 200 का कंफर्मेशन का, वो क्यों करते हैं? क्योंकि आपको वही डिपार्टमेंट चाहिए, सेल्फ पे या मेरिट पे। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट को मैथमेटिक्स चाहिए और उसको फर्स्ट लिस्ट में मिल गया है, उसको वही चाहिए, तो वो रिटर्निंग चालान पे कर सकता है कि ये डिपार्टमेंट कंफर्म हो जाए, मेरा यही मुझे चाहिए। या फिर दूसरा प्रोसेस है, वो अपने आप को समझता है कि देखता हूं, दोस्तों को बताऊंगा कि मुझे सेकंड लिस्ट में भी मेरा नाम आया था, तो उसका एक दूसरा प्रोसेस है। वो क्या प्रोसेस है? अगर डिपार्टमेंट की लिस्ट लग जाए फर्स्ट, उसमें आपका अगर नाम आया है, तो चालान पे करके आप HBL में या जो बैंक है उसमें पे कर सकते हो। वो कौन सा? वो एडमिशन वाला चालान, कंप्लीट प्रोसेस जो होता है। अब ये प्रोसेस सेल्फ के लिए भी है, मेरिट पे भी। अगर कोई स्टूडेंट है जिसका सेल्फ पे नाम आया है और या कोई स्टूडेंट है जिसका मेरिट पे आया है, अब उसको दूसरी लिस्ट में भी नाम चाहिए, तो वो 200 का कंफर्मेशन पे ना करे, वो क्या करे, वो कंप्लीट फी दे। कौन सी कंप्लीट फी? अपने उस डिपार्टमेंट की, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स। उससे क्या होगा, एडमिशन अगर फी देगा चालान की, तो उसके क्या होगा, नंबर 1 उसका डिपार्टमेंट जो है वो हो जाएगा लॉक। इट मींस वो आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर सेकंड लिस्ट में आपका नाम नहीं आया। अगर फर्स्ट लिस्ट में सेल्फ पे है, मेरिट पे है, अब वो पे कर दो, ठीक है। सेकंड लिस्ट में आपका नाम आ सकता है, ये चांसेस हैं। अगर नहीं आएंगे तो क्या हुआ? नहीं आएंगे तो जो आपने फर्स्ट डिपार्टमेंट का पे किया है वही डिपार्टमेंट आपको सिक्योर कर लेंगे, आप अपनी हायर स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो उससे। अब एक दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन है, सर सागर हमारा ये क्वेश्चन है, अगर हमने फर्स्ट लिस्ट में नाम आया लेकिन हमें वो फी नहीं दी तो क्या हुआ?
सेकंड लिस्ट में अगर हम सेकंड लिस्ट का वेट करें, फर्स्ट लिस्ट की जो है फी ना दें, तो क्या फर्स्ट लिस्ट में हमारा जो नाम आया है जिस डिपार्टमेंट में, वो डिपार्टमेंट हमें मिलेगा वो या नहीं? तो क्लियर है वो नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपने उसमें पे वगैरह कुछ नहीं किया। क्लियर? आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब आगे आते हैं सेकंड लिस्ट पे और थर्ड लिस्ट की डिटेल स्टडीज पे। डिटेल स्टडीज ये हैं कि अगर आपका सेकंड लिस्ट में नाम आएगा, अगर फर्स्ट में आया है ना, फॉर एग्जांपल फर्स्ट में अगर आपकी जो सेकंड चॉइस है वो मिली है, तो आपका जो सेकंड लिस्ट लगेगा, फिर आपको कौन से डिपार्टमेंट मिल सकते हैं? थर्ड ऑप्शन वाले, फोर्थ ऑप्शन वाले या फिर फिफ्थ ऑप्शन वाले। क्लियर? चाहे आप सेल्फ पे हो या फिर मेरिट पे या फिर दोनों पे। आगे आते हैं, सेकंड लिस्ट लगेगी तो आप क्या करोगे? अगर आपका सेकंड लिस्ट में मेरिट पे नाम आ गया है, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट है जूलॉजी, सेकंड लिस्ट के अंदर वो आपका ऑप्शन था थर्ड या फोर्थ, लेकिन पहली लिस्ट में आपने जो पे किया है मेरिट पे या फिर जो डिपार्टमेंट आपको मिला है सेल्फ पे, वो नहीं चाहिए। तो इसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस एक एप्लीकेशन, और वहीं आप डिपार्टमेंट वगैरह कन्वर्ट करा सकते हो जो सेकंड लिस्ट में आपको मिलेगा जूलॉजी फॉर एग्जांपल मेरिट पे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे आपका उनका पसंदीदा डिपार्टमेंट क्यों ना हो, लेकिन फी को देख के अफोर्डेबल वो फी नहीं होती, पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आजकल इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, तो जाना चाहते हैं सेकंड डिपार्टमेंट में मेरिट पे, तो वो कर सकते हैं, वही फी जो है वो अपने डिपार्टमेंट की जूलॉजी की दे सकते हैं। क्लियर? लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है तो जाहिर सी बात है वो सेल्फ अगर अफोर्ड कर सकता है, उसको सेकंड लिस्ट में अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला तो वो कह रहा है नहीं मुझे फर्स्ट लिस्ट वाला चाहिए, तो वो उसने जो फी पे की होगी वही डिपार्टमेंट उसको सिक्योर करेगा। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे बात करते हैं, फिर आएगी थर्ड लिस्ट। फॉर एग्जांपल सेकंड लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, फर्स्ट वाले जो हैं फॉर एग्जांपल उनका सेकंड लिस्ट में नहीं आया, तो जाहिर सी बात है वो उनका फर्स्ट वालों का थर्ड लिस्ट में आ सकता है। वो क्यों? क्योंकि उनकी अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है किसी डिपार्टमेंट के लिए, तो उन्होंने अगर डिपार्टमेंट वो चॉइस किए होंगे जो कि लोअर कैटेगरी के होंगे, तो उनका उस लिस्ट में नाम आएगा, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट रेशियो के हिसाब से उनकी अच्छी सीजीपीए होगी। स्टूडेंट्स का कभी कभी नाम नहीं आता, वो कौन से स्टूडेंट्स का, ये क्लियर करते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनकी सीजीपीए फॉर एग्जांपल 50 है या 55 है, लेकिन उन्होंने जो डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, वो किए हैं ऐसे जिनका जो सीजीपीए है वो 70 प्लस है। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट होगा जिसने 55 पे किया होगा, क्या किया होगा मेरिट पे? आईटी किया होगा, या फिर उन्होंने किया होगा बीबीए इंग्लिश, तो ये जो डिपार्टमेंट है ये हायर रैंक के हैं, 70 प्लस सीजीपीए होनी चाहिए। अगर किसी ने मेरिट पे किया है, मेरिट जो है सीजीपीए 55 है या 50 है, तो इन पांचों में से या हायर डिपार्टमेंट उनको मिलेंगे ही नहीं, उनका लिस्ट में नाम नहीं आएगा। उनका लिस्ट में वो नाम आएगा जो उस डिपार्टमेंट के हिसाब से होंगे। क्लियर? सो आई होप ये आपने गेट किया। लास्ट पॉइंट थी वो मैं आपको डिस्कस कर लूं, फिर ये वीडियो कंक्लूड हो जाएगा। बेटा लास्ट पॉइंट वो थी, एक स्टूडेंट है जिसकी 78 सीजीपीए है, उसको मैथमेटिक्स फर्स्ट लिस्ट वाला मिल गया, जो सेकंड ऑप्शन होगा या फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो जो सेकंड लिस्ट लगती है या थर्ड लगती है, उसका नाम इस वजह से आता है क्योंकि जो उसके सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ डिपार्टमेंट जो सिलेक्टिव होते हैं ऑप्शनल, उसने अपने सीजीपीए के हिसाब से किया होगा, क्योंकि उसकी सीजीपीए पहले ही हाई है। उसका नाम लिस्ट के अंदर इसलिए आता है क्योंकि उसकी डिस्ट्रिक्ट की जो सीजीपीए है वो हाई होती है। सो अगेन जो चॉइस के डिपार्टमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल जूलॉजी हो गया, अब उसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिसने जूलॉजी डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया होगा, फिर जो टॉप वाले होंगे, मसलन 9 सीट्स हैं, फिर 9 जो टॉपर होंगे, फिर क्या होगा, उन्हीं का 9 का ये नाम आएगा जूलॉजी के लिए। क्लियर? आई होप ये आपने समझ लिया। तो अब यहां पर कंफर्मेशन चालान क्यों पे करते हैं? वो इस वजह से, अगर आपको मैथमेटिक्स मिल गया है 78 पे, डन हो गया, ठीक है, वो 78 पे आपका डिपार्टमेंट मिल गया, फिर आपने कंफर्मेशन पे कर दिया 200 का, तो आगे सेकंड लिस्ट में आपका नहीं आएगा। फिर जो ये 9 स्टूडेंट्स है फॉर एग्जांपल टॉपर, उसमें आपका नाम नहीं होगा, उसमें किसी और का होगा, नीचे वाले का, या फिर जो आगे पीछे सीजी पे होते हैं। क्लियर? लेकिन वो नाम होगा फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट मिल रहा है जूलॉजी 69 पे 70 पे, तो आपका उसमें नाम नहीं होगा क्योंकि आपने कंफर्मेशन चालान पे कर दिया। फिर वो सीट जो आपका नाम आ रहा था डिपार्टमेंट का, वो किसी और का होगा जो डिजर्विंग होगा, तो इसलिए वो कंफर्मेशन चालान पे करते हैं। क्लियर?
सो मुझसे जितना हुआ मैंने आपको समझाया। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, उसमें राय दो अपनी कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। इससे पहले आपके ये डाउट्स क्लियर थे या नहीं, ये भी अपना राय दें कमेंट में। और अगर आप पेरेंट हो, अगर गार्डियन हो, अगर आप स्टूडेंट हो, आपका नाम नहीं आया, सो डू नॉट टेक प्रेशर, जस्ट एंजॉय योर सेल्फ, वॉच मूवीज, वॉच ड्रामास, और नमाज पढ़ो, खाना वाना खाओ, घूमने जाओ, क्योंकि आपकी जो मेहनत थी आपने वो कर ली। टेस्ट से पहले आपने बेस्ट दिया, रिग्रेट ना करो। नाम नहीं है, इट्स ओके, देयर आर 100 and thousands ऑफ यूनिवर्सिटीज, तो उसमें आप अप्लाई करो। क्लियर? और मैं यही कहूँगा लास्ट में, हेल्थ से ज़्यादा एजुकेशन नहीं होती, ठीक है, और इज्जत से ज़्यादा एजुकेशन नहीं होती। तो ये चीज़ें दोनों माइंड में रखो। अभी आप जिस स्टेज में हो, आप गलत काम कर सकते हो, रॉन्ग स्टेप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल बच्चे जो हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं, बच्चे डिफॉल्ट चले जाते हैं, उनकी रिटार्डेशन हो जाती है मेमोरी, फिर वो पढ़ने के लायक नहीं होते। जिनका नहीं हुआ, इट्स ओके, प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो ये जो वीडियो है वो सिर्फ फर्स्ट लिस्ट के लिए नहीं, सेकंड के लिए नहीं, ये वीडियो थर्ड लिस्ट के लिए भी है। उम्मीद है मैंने आपकी हेल्प की होगी। अगर आप पेरेंट हो तो अपने जो है सन एंड डॉटर को शेयर करो, ताकि उनकी मेंटल और उनकी जो है नॉलेज वो बढ़े। एट द एंड आई वांट टू से हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।